तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि कल मैंने कहा था कि मैं आपको कंट्रोल कैसे किया जाए इसके बारे में कुछ ट्रिक बताऊंगा। अगर आप भी गैम्बलिंग करते हो और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो कुछ ट्रिक है जिससे आपका अपने ऊपर काबू हो जाएगा। लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी और मेहनत करने में टाइम भी लगेगा। और इसमें कम से कम आपको 1 साल लेके चलना है कि 1 साल तो आपको लगेगा ही लगेगा कंट्रोल करने में, तब जाके कुछ फल मिलेगा। तो क्या क्या कर सकते हैं, 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़, आपको रोज़ मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। इसको कैसे करते हैं, आपको सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना है और जो भी हो रहा है उसको देखते रहना है। कुछ करना नहीं है, बस बैठे रहना है कुछ टाइम तक। हो सकता है आप आधे घंटे तक नहीं बैठ पाओ, तो जितने भी टाइम आप बैठ सकते हो टाइमर लगा के अपने मोबाइल में या घड़ी में अलार्म लगा के आपको बैठ जाना है। और फिर आँख नहीं खोलनी है और जो भी अंदर हो रहा है उसको सिर्फ देखते रहना है। विचार आएंगे जाएंगे, बस उनको देखते रहना है, कुछ करना नहीं है। और कर सको तो आप सांसों पे आपको कंसंट्रेशन करना है कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस इसके ऊपर आप ध्यान लगा सकते हो। और बाकी जो भी विचार हैं उनको देखते रहना है और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते रहना है आपको। जैसे हो सकता है आप पहले 1 मिनट ही कर पाओ, तो आप हफ्ते तक 1 मिनट करो, फिर 2 मिनट बढ़ाओ, फिर 3 मिनट, ऐसे कर कर के आप आधे घंटे तक इसको ले आओ, धीरे धीरे कर कर के बढ़ाओ। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई जिससे आपके अंदर विल पावर बढ़ेगी और आपका खुद के ऊपर काबू बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, अपनी आँख की जो पलक होती है उसको सिर्फ खोले रख सकते हो, उसको झपकाना नहीं है। वो भी आपको कुछ टाइम तक करनी है, प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो देखिए, मैं भी करता हूँ और मैं आधे घंटे या 45 मिनट तक अपनी आँख को खोल के रख सकता हूँ, उसे झपकाऊँगा नहीं। आधे घंटे तक मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो आँख खोल के आप रख सकते हो। अगर ये आप नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तीसरी चीज़ कर सकते हो, तीसरी चीज़ है प्लैंक। आपने प्लैंक का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लो। प्लैंक एक एक्सरसाइज होती है, तो इसको भी आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। और अगर आप प्लैंक को आधे घंटे तक ले गए, आधे घंटे तक अगर आपने प्लैंक कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही कठिन एक्सरसाइज है और उसमें पूरी ताकत लग जाती है, 1-2 मिनट के अंदर ही अच्छे से अच्छा आदमी थक सकता है। तो आपको प्लैंक करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्लैंक से कंट्रोल बहुत ख़तरनाक हो जाएगा आपके खुद के ऊपर। क्योंकि 3-4-5 मिनट तक तो आप ऐसे सोचोगे अरे यार छोड़ दो, लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो फिर करनी ही है वो, उसको आपको तोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप तोड़ोगे तो फिर आप विल पावर नहीं बढ़ा पाओगे। तो इसलिए करना है मतलब फिर करना ही है। तो इसलिए आप छोटे छोटे टारगेट से ही चलना, ऐसे नहीं कि पहले ही भिड़ते ही सीधा 5 मिनट तक आप प्लैंक करने लग जाओ और फिर हाथ पैर तो दुखेंगे ही, साथ में विल पावर और कम हो जाएगी, आपका विश्वास और कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग जैसे आप 30 सेकंड कर सकते हो तो 30 सेकंड से ही करो, लेकिन जितना भी आपने सोचा है उतना आपको करना ही है। तो ये 3 चीज़ें अभी मेरी नज़र में हैं जिससे कि खुद पर काबू बढ़ जाता है। तो चलिए आते हैं अब आज की कहानी पे। 5वीं कहानी है पंचतंत्र की, कौवे और सांप की। जो कौवा होता है और सांप की। तो एक बरगद के पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के तले में एक कोटर था जिसमें एक सांप रहता था। वह सांप कौवे के अंडे को खा जाता था। कौवा इस बात से परेशान होकर अपने मित्र सियार के पास गया। सियार ने जब उसकी समस्या सुनी तो उसने ये बोला, तुम्हें सांप से डरकर और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम फौरन शहर की तरफ जाओ, वहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं। उनके घर से कोई भी कीमती चीज़ उठाकर सांप के कटोरे में डाल दो। बस इस बात पर ध्यान रखना कि तुम
कीमती सामान लेकर उठो तो घर के नौकर तुम्हें देख रहे हों और वे तुम्हारा पीछा करें। नौकर उस कीमती सामान को वापस हासिल करने के लिए सांप की कोठर के पास जाएगा और सांप को मार डालेगा। अपने दोस्त की सलाह मानकर कौवा नगर की तरफ गया। वहाँ उसने देखा रानी अपनी दासियों के साथ नदी में स्नान कर रही है। उन्होंने अपने कपड़े और गहने लापरवाही से नदी के तट पर छोड़ दिए हैं। कौवा एक हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। दासियों ने चिल्लाकर सैनिक हाथ में भाला लिए कौवे का पीछा करने लगे। कौवे ने हार जाकर सांप की कोठर में डाल दिया। सैनिकों ने जब कोठर से हार निकालने की कोशिश की तो सांप ने उन पर हमला किया। उन्होंने सांप को मार दिया और हार लेकर नगर की तरफ चल दिया। कौवे ने सियार को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी रहने लगा। देखिए, नैतिक शिक्षा मिलती है, सूझबूझ के साथ काम करने से शक्तिशाली दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। तो देखिए, ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। तो इसकी जो नैतिक शिक्षा है वो है कि सूझबूझ के साथ काम करके शक्तिशाली दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। तो लालच हमारा एक तरह का शत्रु ही है, तो इसलिए हमें भी बहुत ही सूझबूझ से काम लेना चाहिए और जब भी लालच आए उसको ख़त्म ही कर देना चाहिए। तो कैसे ख़त्म करेंगे? उसको ख़त्म करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वहीं कि वहीं रुक जाना है, तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। जब भी लालच आए तो आपको बस बंद कर देना है और चुपचाप या तो कोई पिक्चर देखनी हो वो देख लो, कुछ अलग काम करने लग जाओ जो भी आपको अच्छा लगता है, तो इससे आपका लालच ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, इस कहानी के अंदर जो रानियां होती हैं वो अपने हार की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं, अधिकतर जो अमीर लोग होते हैं उनका खुद के पैसों पे ध्यान नहीं रहता है, वो ऐसे ही फालतू में उड़ाते रहते हैं। लेकिन जब आदमी नंगा हो जाता है और उसके पास कुछ नहीं रहता तो उसे एक एक रुपए की कीमत याद आ जाती है और वो हर एक पैसे की वैल्यू करना सीख जाता है। तो इसीलिए अगर आपके ऊपर भी लालच का जोश चढ़े तो जो पुराने दिन हैं आपको उनको याद कर लेना है। या अभी आपकी हालत ख़राब है, मान लो कि अभी हालत बहुत ख़राब है, तो आप इस हालत को लिख लो कि ये हालत आपकी किस कारण से हुई है, क्यों हुई है, क्या गलतियां करी है आपने। तो बाद में आपके पास पैसा कभी तो आएगा, तो जब आएगा तो आप दोबारा गलती नहीं दोहराओ और जो भी गलतियां हुई हैं आप उनको लिख के रोज़ पढ़ने लग जाओ। तो इससे क्या होगा कि जब भी पैसा आपके पास आएगा, आपकी स्थिति सही होगी, तो आप वो गलतियां नहीं दोहराओगे। लेकिन अधिकतर मेरे साथ तो यही हुआ है, मेरे पास पैसा आता है क्योंकि मैं कंट्रोल करता हूँ, 3-4 महीने कंट्रोल में रुक जाता हूँ, लेकिन कभी जोश चढ़ता है कि आईडी खेलते हैं और फिर खेलने के बाद एक ही दिन में 17-18 हज़ार रुपये हार जाते हैं और फिर बैठे रहते हैं पागलों की तरह और फिर वापस से हम कंट्रोल कर लेते हैं और फिर बाद में ऐसा होता है। लेकिन इस बार हमने कंट्रोल अच्छी तरीके से किया है और अब कंट्रोल नहीं छूटेगा क्योंकि हम डेली के डेली प्लानिंग भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ नया सीख भी रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिल लेते हैं अगले वीडियो में। तो आज आप भी अगर कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो। 3 चीज़ें बताई थी, एक तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक आँख खोल के रख सकते हो और तीसरा आप प्लैंक कर सकते हो, जिससे कि आपका खुद पे काबू बढ़ेगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप थोड़ा रोक के करने की कोशिश करो। जैसे जो भी आपको बहुत इच्छा हो करने की उसको आप वहीं रोक दो, 5-10 मिनट कम से कम उसको रोको और फिर उसको करो। तो इससे भी जब आप हारोगे कैसीनो में, गैम्बलिंग में जब आप हारोगे तो आपकी इच्छा बहुत होगी बज्जी खेलने की, लेकिन आपकी आदत है कि आपकी जो भी इच्छा होती है उसको आप रोक सकते हो, तो इसलिए आप वहाँ पे फिर रुक सकते हो। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।